नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी संबंधी एक प्रमुख अपडेट और एनालिसिस में। इसमें हम आज एनालिसिस करेंगे जो रिजल्ट आया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का आज की डेट में। ये कनिष्ठ विश्लेषक औषधि का रिजल्ट आया हुआ है और यूपी ट्रिपल एससी के कुछ एक दो पुराने जो रिजल्ट आए हुए हैं उनका भी एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में आप में से जो भी साथी वीपीओ, एजीटीए, जूनियर असिस्टेंट या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें कितना आशान्वित या कितना सकारात्मक रहना चाहिए अपने पॉजिटिव रिजल्ट को लेकर। निश्चित रूप से यह हम कह सकते हैं और हमने अपने पिछले वीडियो में कहा भी था। पिछला वीडियो जो हमने बनाया था कट ऑफ को लेकर, उसमें हमने कहा था कि देखो भाई, आपको जो कर्म करना था, आपका जो कर्तव्य था वो आपने किया, रिजल्ट आपके वश में नहीं है, कर्म आपके वश में था वो आप कर चुके हैं और आपके जितने भी नंबर हो आप अपने रिजल्ट को लेकर आश्वस्त मत रहिए कि मेरा हो ही जाएगा, या फिर आपके बहुत अधिक नंबर हो, बहुत ही अच्छे नंबर हो तो बात अलग है। क्योंकि कोई भी चीज भाई जब तक आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो जाते हैं तब तक आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये जो संशय है उसकी तलवार लटक रही है। और पिछले वीडियो में हमने यही समझाने का प्रयास किया था कि भैया पढ़ाई करते रहो, आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, रेलवे की या लेखपाल की या अन्य किसी एग्जाम की अपॉर्चुनिटी है तो आप उसमें लगे रहिए। आपके जूनियर असिस्टेंट में, वीपीओ में, एजीटीए में जितने भी नंबर हो या बहुत ही ज्यादा नंबर है तो अलग बात है, लेकिन एक बॉर्डर लाइन की स्थिति में आप अगर अपने आप को पाते हैं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अभी भी संशय लग रहा है, तो फिर आप अपनी तैयारी को जारी रखें। जैसे मानकर चलिए कि लोग ये कह रहे हैं, अध्यापक गण भी ये कह रहे हैं कि यार 60 के आसपास कट ऑफ जाएगी और आपके 60 से कहीं अधिक नंबर है तो फिर आप निश्चिंत होकर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हो ही जाएंगे। लेकिन एकदम अब 60 अनुमानित किया जा रहा है और आप एकदम 60, 61, 62 के आसपास में हैं तो फिर भी आपके ऊपर संशय है। मतलब अभी भी आपकी तैयारी में संशय नहीं है, आपकी मेहनत में संशय नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट में संशय कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं आज का जो रिजल्ट रहा है उसको और कुछ एक दो पुराने रिजल्ट, और उसके आधार पर थोड़ा एक एनालिसिस पर पहुंचेंगे कि जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ और अदर चीजों में क्या कुछ उम्मीद आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये कनिष्ठ विश्लेषक औषधि का रिजल्ट आज आया है और आप देखेंगे कि भैया अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 28 नंबर की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना, जो जब डीवी के लिए बुलाया गया था तो वो जो है 12 गई थी, वहां पर आप देखेंगे अनरिजर्व, ठीक है, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सबकी 12-12 ही थी। ठीक है, इन चारों की आप देखेंगे तो यहां अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ में 28 नंबर की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही एससी की कट ऑफ में 17.5 नंबर की लगभग बढ़ोतरी हुई है, ओबीसी की कट ऑफ में लगभग 22.5 नंबर की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में लगभग 14.5 नंबर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मतलब आप देख सकते हैं कि 14 नंबर से लगाकर 28 नंबर तक की बढ़ोतरी कट ऑफ में हुई है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा कि 14 से लगाकर 28 नंबर तक की कट ऑफ में बढ़ोतरी दर्ज की गई। किसमें? यह आपकी कनिष्ठ विश्लेषक औषधि में। इसी प्रकार से जरा एक और रिजल्ट देखिए जो कुछ दिन पहले आया था जनवरी महीने में। यह था आपका लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार का रिजल्ट। लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार का रिजल्ट आप देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ में 16 की बढ़ोतरी हुई थी। आप देख सकते हैं कि जब डीवी के लिए बुलाया गया था तो कट ऑफ कितनी थी, तो भैया अनरिजर्व की 47 थी, एससी की 45.75 थी, ओबीसी की 47 थी, ईडब्ल्यूएस की 47 थी। अब यहां पर आप देखेंगे तो अनरिजर्व की कैटेगरी, अनरिजर्व की जो कट ऑफ है उसमें लगभग 16 की, एससी की कट ऑफ में 6 की लगभग, है ना, और इसी प्रकार से ओबीसी की कट ऑफ में लगभग 13 की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में लगभग 10.75 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मतलब यहां पर भी आप देखेंगे तो 6 से लेकर 16 नंबर तक की बढ़ोतरी हुई। महिलाओं की कट ऑफ में भी 15 नंबर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो अगर हम बात करें लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार की तो यहां 16 नंबर तक कट ऑफ बढ़ी है। ठीक है, और इसी प्रकार से कनिष्ठ विश्लेषक औषधि वाले में 28 नंबर तक कट ऑफ बढ़ी है। अब आप बताइए कि अगर इन दोनों का एक मिड पॉइंट ले लिया जाए, ठीक है, एक मिड ले लिया जाए, एक एवरेज ले लिया जाए कि जूनियर असिस्टेंट में कितनी बढ़ेगी, तो आपको नहीं लगता
कि भाई जब आपको टंकण के लिए बुलाया गया था, मतलब टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, तो आपकी, ठीक है ना, आपकी जो कट ऑफ थी वो ये थी, याद है आपको? ठीक है, तो आपको जब टंकण के लिए, जब आपको टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, तो ये आपकी कट ऑफ थी। ये आप देख सकते हैं कि 41.25 है, एससी की भी, एससी की भी, ओबीसी की भी, जनरल की भी और आपकी ईडब्ल्यूएस की भी। तो आप सोच कर चलिए कि अगर देखा जाए तो क्या 20-22 नंबर की बढ़ोतरी इस कट ऑफ में नहीं हो सकती? हो सकती है ना। और अगर 20-22 नंबर की कट ऑफ में बढ़ोतरी होती है तो यह सीधे सीधे आपको 62-63 तक जाता नजर आ रहा है। 62-63 तक पहुंचने की उम्मीद आप इसमें कर सकते हैं, मतलब एक संभावना है। हम तो कहते हैं कि भैया सबका सिलेक्शन हो जाए, है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आप जरा थोड़ा सा सोच कर देखिए कि भाई 20-22 नंबर की बढ़ोतरी तो नॉर्मल सी बात है कि देखी जा सकती है। और जिस तरह से डाटा मिल रहे हैं, जिस तरह से चीजें मिल रही हैं, वो कोई हवा हवाई बातें नहीं है। बस कुछ बातें आपको बताई नहीं जा सकती खुलकर। आप कितना भी कहें कि अरे सर कहां से मिला, प्रूफ दीजिए, तो वो नहीं किया जा सकता। तो हमने पिछली वीडियो में अगर आपको आगाह किया कि जूनियर असिस्टेंट के साथ ही अगर कोई ऐसे है 5512 वाले में, या जिसे आप 5369 कह सकते हैं क्योंकि कुछ वैकेंसीज कम हुई थी, तो अगर जूनियर असिस्टेंट में आपके भाई 60 के आसपास बन रहे हैं, 60-61 के आसपास बन रहे हैं, तो संभावना मानते हैं कि आपकी है। लेकिन मेरे भाई अगर आप जनरल से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आप आश्वस्त मत रहिए, आगे की तैयारी करते रहिए। क्योंकि अगर आप इसी के भरोसे बैठे रहे और धोखा दे दिया, यूपी ट्रिपल एससी धोखा देने के लिए जाना जाता है। और जूनियर असिस्टेंट में लगातार सभी जानकार ये कह रहे हैं और विभिन्न सूत्र भी ये कह रहे हैं कि कट ऑफ में, जूनियर असिस्टेंट के कट ऑफ में भारी उछाल देखने को मिलेगा। और जूनियर असिस्टेंट से कहीं ज्यादा कट ऑफ में उछाल वीपीओ में देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमने वीपीओ के साथियों को भी चेताया था कि भैया आप भी, आपके भी अच्छे नंबर हैं, कितने भी अच्छे नंबर हो, बहुत अच्छे हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपके एक सामान्य औसत नंबर बन रहे हैं तो आप वीपीओ में भी आश्वस्त मत रहिए। एजीटीए में भी हमने कहा था कि भैया अगर आपके वहां पर भी बहुत एवरेज नंबर बन रहे हैं, केवल संभावनाएं लग रही है, तो वहां भी आश्वस्त मत रहिए। फिर वही कहूंगा कि जो एक प्रेडिक्शन चल रहा है कि हां इतनी कट ऑफ जाएगी, अगर आप उससे 5-7 नंबर ऊपर है तो कोई बात नहीं, आप आश्वस्त होइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आश्वस्त मत रहिए, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप अपना बैच बेचने के लिए हाई कट ऑफ बता रहे हैं। अरे भाई, किसी का गर्दन पकड़ा है कि हमारे बैच से पढ़ो? और आप क्यों किसी के बैच से पढ़ोगे? मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप इस लायक बने हैं, इस स्टेज में हैं कि संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इक्का दुक्का नंबर से आपका रह जाए, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, इसका मतलब आपने सिलेबस पढ़ा है, इसका मतलब आपके नोट्स बने हैं, तो आप उसी से पढ़ो। क्यों किसी का बैच लोगे? बस आप उसमें थोड़ा बहुत अपडेट करने का प्रयास करो, किसी की यूट्यूब क्लास से, किसी बुक से, किसी और चीज से, ठीक है? तो जो सही सजेशन है हम वही आपको देंगे। हम ऐसे अध्यापक थोड़ा न हैं, और ना ही हमने हमेशा ऐसा किया है कभी कि नहीं बैच के चक्कर में आपको कोई भी जानकारी दे दे। ठीक है भाई, ठीक है, मानते हैं कि हमें भी इनकम चाहिए, हर किसी को इनकम चाहिए। आप भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, आपको अपने घर परिवार को चलाना है, चीजें करनी है, तो हमें भी चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं चाहिए कि मतलब पैसे के ऊपर लेटे हम। ठीक है, काम चलता रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे, काम कोई रुके ना, बस। और क्या है, भाईचारा बना रहे। ठीक है, तो जुड़े रहिए, थोड़ा सा चीजों को समझिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में भी बहुत हिचकिचाते हैं लोग। ठीक है भैया, बाकी सेशन को लाइक कर दीजिए, बने रहिए, और भी अपडेट्स जो भी होंगे हम आपके लिए ले आएंगे। आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।